यानी 28 जुलाई वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेट किया जाता है ताकि पूरी दुनिया में लोगों को आगाही दी जा सके कि हेपेटाइटिस क्या है, उसकी कितनी प्रेवलेंस है और किस तरह से इस बीमारी से बचा जा सकता है। 28 नवंबर को फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में ये डे सेलिब्रेट किया गया हेपेटाइटिस सी अवेयरनेस के हवाले से, दैट इज कॉल्ड नेशनल हेपेटाइटिस सी अवेयरनेस डे। और तब से पाकिस्तान में सेलिब्रेट किया जाता है ताकि मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस दी जा सके कि ये डिजीज है क्या, वायरस इन्फेक्शन किस तरह से होता है और किस तरह से इस इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। मैंने भी इस हवाले से कोशिश की और हेपेटाइटिस सी पे मैंने एक बुक 2010 में पब्लिश की एंड दैट बुक वाज पब्लिश थ्रू उर्दू साइंस बोर्ड। अब आपको ब्रीफली बताता हूँ कि कितना बड़ा मसला है और पाकिस्तान में खास तौर पे ये कितना बड़ा मसला है। हेपेटाइटिस सी जो है इस वक्त पाकिस्तान में नोन एज द सेकंड मोस्ट प्रेवलेंट कंट्री फॉर हेपेटाइटिस सी। तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान दूसरे नंबर पे है। द मोस्ट प्रेवलेंट डिजीज इन पाकिस्तान इज हेपेटाइटिस सी। इसके अलावा अगर देखा जाए पाकिस्तान में तकरीबन 10% पॉपुलेशन जो है वो हेपेटाइटिस बी और सी से सफर कर रही है, जिसमें 6% पॉपुलेशन जो है वो ओनली इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस सी, यानी 6% लोगों में 100 में से 6 बंदों को हेपेटाइटिस सी है पाकिस्तान में, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। इस वजह से हेपेटाइटिस बी और सी को अगर दोनों को मिला के देखा जाए तो इससे तकरीबन 1.5 लाख डेथ्स होती हैं पाकिस्तान में। और अगर दिनों के हिसाब से काउंट किया जाए तो तकरीबन हर रोज 400 डेथ्स जो हैं वो इस वजह से हो रही है। इसके अलावा जो हॉस्पिटल में डेथ्स हो रही हैं उसमें से 30% जो है वो हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से हो रहा है। और उसमें से ज्यादा केसेज, क्योंकि ज्यादा प्रेवलेंट हेपेटाइटिस सी है तो उस वजह से ज्यादा डेथ्स जो हैं वो हेपेटाइटिस सी की वजह से हो रही है। ये एक ऐसी डिजीज है जिससे हम बच सकते हैं। मोस्टली जो लोग होते हैं उनको हेपेटाइटिस सी हो चुका होता है, लेकिन इसकी चूंकि 90% केसेस में सिम्टम्स नहीं आती, इसलिए लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं हो पाता और इससे जो उसके करीबी होते हैं, उसकी फैमिली होती है, उसके दोस्त अहबाब जो हैं उनको भी इन्फेक्शन होने के चांसेस है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आम लोग जो हैं वो अपना रूटीन में जो है वो अपना चेकअप करें खसूसन हेपेटाइटिस बी और सी के हवाले से, ताकि पता चल सके कि इन्फेक्शन हो चुका है या नहीं। क्योंकि इसकी सिम्टम्स नॉर्मली आफ्टर डेकेड 10-12 साल बाद इसकी सिम्टम्स आना शुरू हुए। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसे एक्यूट इन्फेक्शन कहा जाता है, जिसमें इमीडिएटली सिम्टम्स आती हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को जो है वो क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है जिसमें कोई सिम्टम्स नहीं आती। और जब सिम्टम्स आना शुरू हो जाती हैं उस वक्त डिजीज बहुत बढ़ चुकी होती है और उसका इलाज करना बहुत मुश्किल जो है वो मुश्किल होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि शुरू में ही जो है बीमारी का पता लगाया जा सके ताकि उसके अकॉर्डिंगली इसकी ट्रीटमेंट की जा सके। अब एक जो नहायत खुशी की बात है और नहायत अच्छी बात है वो ये है कि हेपेटाइटिस सी का बहुत अच्छा इलाज मौजूद है। इससे पहले जो है दैट वाज नोन एज ए किलर डिजीज, कि इसका कोई इलाज नहीं था और जो इलाज की कामयाबी थी वो बहुत थोड़ी थी। अब मैं आपको ब्रीफली बताता जाता हूँ कि इसका इलाज क्या क्या है और किस तरह से उसमें जो है एडवांसमेंट्स आती है। जो शुरू में इसका इलाज किया जाता था वो इंटरफेरॉन से किया जाता था, जिसके इंजेक्शन दिए जाते। आपके लोगों के ज़हनों में ये ख्याल होता है कि जब उन्हें हेपेटाइटिस सी है तो उसके लिए इन्फेक्शन जो है वो इंटरफेरॉन के इंजेक्शन जो है वो लगाए जाएंगे और इस तरह से इन्फेक्शन कंट्रोल किया जाएगा। तो इंटरफेरॉन शुरू में दिया जाता था, उसके साथ रिबाविरिन जो है वो ड्रग दी जाती थी और उससे जो उसकी इफेक्टिवनेस थी वो तकरीबन 30% के करीब थी। उसके बाद जो है वो पैगलेटेड इंटरफेरॉन आया जिसके साथ रिबाविरिन दी जाती थी और पैगलेटेड इंटरफेरॉन की बॉडी में रिटेंशन बहुत अच्छी थी, इसलिए दैट वाज बेटर देन जो है इंटरफेरॉन और रिबाविरिन। और इससे जो डिजीज का क्योर रेट था वो तकरीबन 50% के करीब था, लेस देन 50 था, 40 to 50% तक इस बीमारी को का इलाज किया जा सकता था। 2014 में एक बड़ी अच्छी जिसे कह लीजिए कि मिरेकल ड्रग जो है वो सामने आई, दैट इज नोन एज सोआल्डी। सोआल्डी से तकरीबन 80% तक इस बीमारी का इलाज, हेपेटाइटिस सी का इलाज जो है वो किया जाता है। और ये ड्रग जो है यूनाइटेड स्टेट्स में बनी, वहां पे बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन पाकिस्तान में गवर्नमेंट ने जो है वो एग्रीमेंट किया वहां की कंपनीज के साथ और पाकिस्तान में इंतहाई सस्ते रेट पे ये दवाई मौजूद है। ये हेपेटाइटिस की टोटल 6 जीनोटाइप्स होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये जो सोआल्डी है ये इफेक्टिव होती है जीनोटाइप 1, 2, 3 एंड 4 के लिए। और इससे तकरीबन जैसे कि मैंने बताया 80% तक इस बीमारी का इलाज जो है वो कामयाबी से किया जा सकता है। ये ड्रग जो है वो 2014 में, 2014 के एंड पे 2015 के शुरू में एक और ड्रग जो है वो सामने आई, अप्रूव हुई FDA से, दैट इज कॉल्ड हरोनी।
हार्मोनी जो है वो हेपेटाइटिस के जो जीनोटाइप्स हैं, खासतौर पे जीनोटाइप 1 और 4, इन दोनों के लिए इफेक्टिव है और उसकी एफिकेसी जो है, उसकी जो एफिशिएंसी है, दैट इज मोर देन 90%। यानी उस दवाई के इस्तेमाल से 90% तक जो बीमारी है जो इन खास जीनोटाइप्स 1 और 4 की वजह से होती है, उसका इलाज किया जा सकता था। अब 2015 के एंड पे एक और बहुत अच्छी ड्रग जो है, इससे भी इफेक्टिव ड्रग सामने, दैट इज नोन एज एपक्लूजा। एपक्लूजा जो है वो एक रिसेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन है हेपेटाइटिस सी के लिए। अभी ये ड्रग पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, मुझे उम्मीद है कि ये ड्रग भी बहुत जल्दी पाकिस्तान में अवेलेबल होगी और इससे हम इलाज कर सकें। अब एपक्लूजा की खास बात ये है कि ये ओरली ली जाती है, इसके साइड इफेक्ट्स बहुत थोड़े हैं एज कम्पेयर टू जो शुरू में इंटरफ्रॉन की वजह से साइड इफेक्ट आते हैं। और इसकी खास बात ये है कि इससे हेपेटाइटिस सी की सारी जीनोटाइप्स 1 to 6 जो है वो इससे ट्रीट की जा सकती है और इसकी एफिशिएंसी और एफिकेसी जो है दैट इज मोर देन 95%। यानी हेपेटाइटिस सी के जो पेशेंट्स हैं उनको 95% तक इस ड्रग से ट्रीट किया जा सकता है। तो इस तरह से रिसर्च की वजह से बहुत सारी नई जो है वो डेवलपमेंट सामने आई, बहुत सी नई ट्रीटमेंट, और जो हेपेटाइटिस सी से लोग मुतासर हो चुके हैं उन्हें परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब ऐसी दवाइयां मार्केट में अवेलेबल है जिससे इस बीमारी का जो है वो मुकम्मल इलाज किया जा सकता है। इसमें नेशनल अकेडमी ऑफ यंग साइंटिस्ट ने क्या कोशिश की, हमने हेपेटाइटिस बी और सी अवेयरनेस के लिए एक किताबचा जो है एक बुकलेट पब्लिश की उर्दू में 2011 में। उसके बाद हमने उसका सेकंड एडिशन पब्लिश किया और लास्ट ईयर हमने उसका थर्ड एडिशन जो है वो पब्लिश किया, एंड दैट इज फ्रीली अवेलेबल। वो हमारी वेबसाइट पे मौजूद है। वो बुकलेट्स हमने पूरे मुल्क में फ्री तकसीम की। इसके अलावा हमने हेपेटाइटिस बी और सी के एक इंग्लिश बुकलेट भी बनाया है, ताकि जो पढ़े लिखे लोग हैं जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं वो उस बीमारी के बारे में मजीद जो है वो मालूमात ले सकते हैं कि इससे इन्फेक्शन होता कैसे है, हम इससे कैसे बच सकते हैं। तो जो उर्दू का किताबचा है, जो इंग्लिश का किताबचा है, वो हमारी वेबसाइट पे मौजूद है। आप हमें ईमेल करके वो किताबचा जो है वो मंगवा सकते हैं और हमारी हेल्प कर सकते हैं। अगर इसके जो फर्दर हम इसकी पब्लिकेशंस करना चाहते हैं, इसके फर्दर जो एडिशन आ रहे हैं, उसके लिए भी आप हमारी हेल्प कर सकते हैं, ताकि मैक्सिमम लोगों को हम अवेयर कर सकें। एट एंड में यही कहना चाहूंगा कि हेपेटाइटिस सी जो है, पहले यही ख्याल किया जाता था कि एक ऐसी डिजीज अगर किसी को हो जाए तो उसकी डेथ जो है वो सर्टेन है। अब ऐसा नहीं है। आपको ये कोशिश करना चाहिए कि अगर जो है आप अपनी स्क्रीनिंग करवाएं जितनी जल्दी हो सकता है, क्योंकि स्क्रीनिंग करवाने से पता चलेगा कि आपको डिजीज है या नहीं। अगर है तो उतनी जितनी जल्दी आप अपनी ट्रीटमेंट करवाएंगे उतनी जल्दी उसका इलाज जो है वो मुमकिन होगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऐसी ड्रग्स जो हैं वो मार्केट में सामने आ चुकी हैं जिससे तकरीबन इस बीमारी का कंप्लीट जो है वो ट्रीटमेंट अवेलेबल है। इसका कामयाबी से इलाज किया जा सकता है। नेज के साथ आप ताउन कीजिए। हमारा एक प्रोग्राम है कम्युनिटी एजुकेशन अवेयरनेस का, उसमें हम हेपेटाइटिस के अलावा जितनी भी मुख्तलिफ डिजीज हैं, कम्युनिकेबल डिजीज हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं, सब के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिए एंड हेल्प अस टू स्प्रेड द इंफॉर्मेशन ऑल ओवर द कंट्री। थैंक यू वेरी मच।